हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए सर्वेइंग फर्स्ट का जो है मॉक टेस्ट नंबर 1 लेकर आया हुआ हूं। आप सर्वेइंग फर्स्ट में मॉक टेस्ट आपने दिया होगा, उनका आज मैं सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। इस सॉल्यूशन के बाद में मैं एक दो लेक्चर, एक वन लाइनर क्वेश्चन लेके आऊंगा और एक 50 नंबर की ऑब्जेक्टिव सीरीज भी आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, देर नहीं करते हैं। क्या क्या आपने क्वेश्चंस किए थे उनको सॉल्व कर लें। जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दे पाए हैं वो ये मॉक टेस्ट का रिवीजन कर लें, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो पहला क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिवन द बेस्ट आउटपुट? निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा आउटपुट दे सकता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा आउटपुट दे सकता है, यह क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है इंटरसेक्शन, ऑप्शन बी है रिसेक्शन, ऑप्शन सी है ट्रैवर्सिंग, ऑप्शन डी है रेडिएशन। तो आपका सबसे अच्छा आउटपुट कौन दे सकता है? तो अच्छा आउटपुट आपका दे सकता है ट्रैवर्सिंग। अच्छा आउटपुट आपका कौन सा दे सकता है? कौन दे सकता है? ट्रैवर्सिंग दे सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल एरर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल एरर? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत त्रुटि नहीं है? मेक इन रॉड हैंडलिंग, मिस्टेक इन रॉड हैंडलिंग। सेकंड है, बी ऑप्शन है एरर्स इन साइटिंग, डी और सी ऑप्शन है मिस्टेक इन रीडिंग द रॉड, मिस्टेक इन रीडिंग द रॉड, डी ऑप्शन है एरर ड्यू टू डिफेक्टिव जॉइंट्स। तो ए ऑप्शन था रॉड के हैंडलिंग में गलती, देखने में त्रुटि, रॉड को पढ़ने में गलती, या दोषपूर्ण जोड़ के कारण त्रुटि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? दोषपूर्ण जोड़ के कारण त्रुटि। दोषपूर्ण जोड़ के कारण जो त्रुटि है, दोषपूर्ण जोड़ के द्वारा जो त्रुटि है, ये आपकी व्यक्तिगत त्रुटि नहीं होगी। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द डिफरेंस इन द एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स कैन बी कैलकुलेटेड by taking a difference between the two readings and no correction for the inclination of the line of sight is necessary? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दो बिंदुओं के बीच के उन्नयन में अंतर की गणना दो रीडिंग के बीच अंतर को लेकर की जा सकती है और दृष्टि रेखा के झुकाव के लिए कोई सुधार आवश्यक नहीं है? तो इस क्वेश्चन में पहला आंसर जो है, पहला ऑप्शन जो है वो लेवलिंग दे रखा है, दूसरा ऑप्शन सेंटरिंग है, तीसरा कंटूरिंग है और चौथा जो है आपका वो दे रखा है बैलेंसिंग। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वह होगा आपका बैलेंसिंग या संतुलन। ठीक है, क्वेश्चंस को फिर से आप एक बार देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दो बिंदुओं के, तो इसमें से बैलेंस के द्वारा दो बिंदुओं के बीच के उन्नयन में अंतर की गणना को दो रीडिंग के बीच के अंतर को लेकर की जा सकती है, मतलब बैलेंस के द्वारा गणना की जा सकती है और दृष्टि रेखा झुकाव के लिए कोई सुधार की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है आपका, मेथड ऑफ इंटरसेक्शन इज यूज्ड व्हेन? प्रतिच्छेदन की विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब ऑप्शन ए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट वेरी स्मॉल, बिंदु और यंत्र के बीच की दूरी बहुत कम है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट इज इंफिनिटी, बिंदु और यंत्र के बीच की दूरी अनंत है। ठीक है, बिंदु और यंत्र के बीच की दूरी क्या है? अनंत है। नेक्स्ट है आपका, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट इज स्मॉल, बिंदु और यंत्र के बीच की दूरी कम है। और डी ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट इज लार्ज, बिंदु और उपकरण के बीच की दूरी बड़ी है। तो यही आंसर जो डी आंसर है आपका, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी आंसर इज द राइट आंसर। तो प्रतिच्छेदन की विधि का तब उपयोग करेंगे जब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट इज लार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when start point and the end point of closed traverse not coincide then that error is called? जब बंद अनुप्रस्थ के प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु मेल नहीं खाते हैं तो उस त्रुटि को कहा जाता है कोणीय त्रुटि, एंगुलर एरर, क्लोजिंग एरर, समापन त्रुटि, समायोजन त्रुटि,
एडजस्टमेंट एरर और ट्रांसवर्स त्रुटि या अनुप्रस्थ त्रुटि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, क्लोजिंग एरर। क्या होगा, क्लोजिंग एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन कंपास सर्वेइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेक्षण में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन ए है बियरिंग एंगल्स, ऑप्शन बी है लेंथ ऑफ लाइंस, ऑप्शन सी है ट्राइंगल्स, ऑप्शन डी है कनेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 6 का सही उत्तर होगा त्रिकोण या ट्रायंगल्स, त्रिकोण या ट्रायंगल्स। ठीक है, तो कंपास सर्वेक्षण में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो आपकी किसकी आवश्यकता नहीं होती है, त्रिकोण की आवश्यकता नहीं होती है या ट्रायंगल की आवश्यकता कंपास सर्वेइंग में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड आर ग्रेटर देन व्हेन among the following, which among the following, the results obtained and greater than which among the following, प्राप्त परिणाम निम्नलिखित में से किससे अधिक हैं, प्राप्त परिणाम निम्नलिखित में से किससे अधिक हैं। तो आपका ऑप्शन ए है प्रिज्मोडियल रूल, ट्रेपेजोइडल रूल, रेक्टेंगुलर रूल और आपका स्क्वायर रूल। ठीक है, तो प्रिज्मोडियल नियम, आयताकार नियम और आपका प्रिज्मोडियल नियम, समलंबाकार नियम, आयताकार नियम और आपका स्क्वायर नियम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, समलंबाकार नियम। नेक्स्ट है आपका इन केस टू गेट अ वेल प्रोपोर्शनड और वेल शेप्ड ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। इन केस टू गेट अ वेल प्रोपोर्शनड और वेल शेप्ड ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। यदि एक अच्छी तरह से अनुपातिक या अच्छी तरह से आकार का त्रिभुज प्राप्त करने के लिए कोई कोण से कम नहीं होना चाहिए। तो आपका किससे कम नहीं होना चाहिए, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 25 डिग्री। तो किससे कम नहीं होना चाहिए, आपका कम नहीं होना चाहिए 30 डिग्री से। किससे कम नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेवलिंग डील्स विद मेजरमेंट इन आ। लेवलिंग एक माप में संबंधित है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, क्षैतिज तल से, इंक्लाइंड प्लेन से, झुका हुआ तल से, वर्टिकल प्लेन से, लंबवत प्लेन से, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका लंबवत तल से या वर्टिकल प्लेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लेन टेबल इज मोस्ट सुटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर सर्वेइंग। प्लेन टेबल इज मोस्ट सुटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर सर्वेइंग। निम्नलिखित सर्वेक्षण के लिए समतल मेज सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण है। ए ऑप्शन है आपका स्मॉल स्केल फर्स्ट। जो इसमें आपको अब बहुत सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। तो पहला जो इसका पॉइंट है वो है स्मॉल स्केल सर्वेइंग, लघुमान सर्वेक्षण। दूसरा है मीडियम स्केल सर्वेइंग, मध्यम स्तरीय सर्वेक्षण। तीसरा है लार्ज स्केल सर्वेइंग या विशाल स्तरीय सर्वेक्षण। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन बी है सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन सी है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं और ऑप्शन डी है थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट हैं। मतलब स्मॉल स्केल सर्वे एंड मीडियम स्केल सर्वे बोथ आर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्लेन टेबल सर्वे फॉर मोस्ट सुटेबल इंस्ट्रूमेंट। तो प्लेन टेबल सर्वे स्मॉल स्केल सर्वे के लिए और मीडियम स्केल सर्वेइंग के लिए दोनों के लिए बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यह यामोत्तर सदा अपरिवर्तनशील तथा स्थिर रहता है। यह यामोत्तर सदा अपरिवर्तनशील तथा स्थिर रहता है। दिस मेरिडियन इज ऑलवेज अनचेंजिंग एंड अनस्टेबल। ठीक है, तो चुंबकीय यामोत्तर, आर्बिट्री मेरिडियन, स्वैच्छिक यामोत्तर, ट्रू मेरिडियन या ट्रू बेरिंग। तो आपका 11 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ट्रू मेरिडियन या सत्य यामोत्तर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्केल सबसे छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्केल सबसे छोटा है।
तो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज स्मॉलेस्ट, तो 4 रेशियो ए ऑप्शन है, 4 रेशियो आपका 2 लाख, 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर, RF बराबर 1/50,000। तो आपका 12 का जो सही उत्तर होगा, 12 का सही उत्तर है 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 मीटर। नेक्स्ट है संपत्ति रेखा को परिभाषित करने के लिए कौन सा सर्वेक्षण किया जाता है। संपत्ति रेखा को परिभाषित करने के लिए कौन सा सर्वेक्षण किया जाता है। विच सर्वे इज डन टू डिफाइंड प्रॉपर्टी लाइन, विच सर्वे इज डन टू डिफाइंड प्रॉपर्टी लाइन। ठीक है, तो ए है आपका कैडेस्ट्रल सर्वे, भूकर सर्वेक्षण, बी है आपका मिलिट्री सर्वे, सैनिक सर्वेक्षण, सी है आपका इंजीनियरिंग सर्वेक्षण या इंजीनियर सर्वे, डी है आपका नगर सर्वेक्षण या सिटी सर्वे। तो आपका 13th का सही उत्तर क्या होगा, भूकर सर्वेक्षण या कैडेस्ट्रल सर्वे। नेक्स्ट है आपका एक प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या होनी चाहिए यदि यह 3 किलोमीटर की दूरी से देखी जा सके। एक प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए कि यह 3 किलोमीटर की दूरी से देखी जा सके। व्हाट शुड वी द हाइट ऑफ अ लाइट हाउस सो दैट इट कैन बी विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है 0.101 मीटर, ऑप्शन बी 0.605 मीटर, ऑप्शन टी 0.673 मीटर और ऑप्शन बी सी डी है आपका 0.707 मीटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 0.650 मीटर। ठीक है, 0.605 मीटर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि दक्षिणी गोलार्ध में दोपहर के समय किसी स्थान पर सूर्य का चुंबकीय असर 167 डिग्री है, यदि दक्षिणी गोलार्ध में दोपहर के समय किसी स्थान पर सूर्य का चुंबकीय असर 167 डिग्री है तो उस स्थान पर चुंबकीय झुकाव है। इफ द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द सन एट अ प्लेस एट नून इन साउदर्न हेमिस्फीयर 167 डिग्री, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट द प्लेस इज। तो आपका ऑप्शन है 77 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ, 13 डिग्री ईस्ट, 13 डिग्री वेस्ट। तो आपका इसका सही उत्तर क्या होगा, 15th का आपका सही उत्तर होगा 13 डिग्री ईस्ट। 15th का सही उत्तर क्या होगा, 13 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन है, एक समतल मेज का आकार होता है, द साइज ऑफ प्लेन टेबल इज, द साइज ऑफ प्लेन टेबल इज 750 इंटू 900, 600 इंटू 750, 450 इंटू 600, आपका 300 इंटू 450। तो 16 का जो समतल मेज का साइज होता है वो कितना होता है, वो होता है 600 इंटू 750, 600 इंटू 750। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन है आज का, तीन सूत्रीय समस्या का समाधान द्वारा किया जा सकता है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाई ट्रेसिंग पेपर विधि, ट्रेसिंग पेपर मेथड, बेसल्स विधि, बेसल विधि, लेहमान विधि, लेहमान मेथड या उपरोक्त सभी। तो आपका या किसके द्वारा किया जा सकता है, चाहे आप ट्रेसिंग पेपर से करो, चाहे आप बेसल्स मेथड से करो, चाहे आप लेहमान मेथड से करो, 3 पॉइंट प्रॉब्लम तीनों से सॉल्व हो जाती है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्तर ट्यूब की संवेदनशीलता किसके द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। एक स्तर ट्यूब की संवेदनशीलता किसके द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। ए ऑप्शन है समतल नली की त्रिज्या, रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब, स्तर ट्यूब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेवल ट्यूब, लेंथ ऑफ लेवल ट्यूब। नेक्स्ट है सी ऑप्शन लेवल ट्यूब के बुलबुले की लंबाई, लेंथ ऑफ बबल लेवल ट्यूब और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपका इसका सही उत्तर क्या होगा, 18th का सही उत्तर होगा समतल नली की त्रिज्या, समतल नली की त्रिज्या। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एगेट टोपी या एगेट कैप के साथ लगाया जाता है। तो एगेट कैप इज फिटेड विद द, ठीक है, क्रॉस स्टाफ, चेन, क्रॉस स्टाफ,
लेवल, चेन या प्रिज्मेटिक कंपास। तो एगेट कैप का यूज किस में किया जाता है? एगेट कैप का यूज किया जाता है प्रिज्मेटिक कंपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक श्रृंखला की लंबाई से मापी जाती है, एक श्रृंखला की लंबाई से मापी जाती है। एक हैंड द लेंथ ऑफ a chain is measured from एक हैंडल के केंद्र से दूसरे हैंडल के केंद्र तक, एक हैंडल के केंद्र से दूसरे हैंडल के केंद्र तक, ठीक है। तो सेंटर ऑफ वन हैंडल टू सेंटर ऑफ अदर हैंडल। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, ऑप्शन है आपका, एक हैंडल के बाहर से दूसरे हैंडल के बाहर तक, आउटसाइड द वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ अदर हैंडल। सी ऑप्शन है, एक हैंडल के बाहर से दूसरे हैंडल के अंदर तक, आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू इनसाइड ऑफ अदर हैंडल, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका जो डी ऑप्शन है आपका, एक हैंडल के अंदर से दूसरे हैंडल के अंदर तक, इनसाइड ऑफ द हैंडल टू इनसाइड ऑफ अदर हैंडल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? श्रृंखला का जो मेजरमेंट होता है वो होता है एक हैंडल के बाहर से दूसरे हैंडल के बाहर तक, आउटसाइड ऑफ द वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ द अदर हैंडल। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, कंपास सर्वेक्षण में स्थानीय आकर्षण किसके कारण मौजूद हो सकता है? कंपास सर्वेक्षण में स्थानीय आकर्षण किसके कारण मौजूद हो सकता है? लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वेइंग में एग्जिस्ट ड्यू टू, ठीक है। तो लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वेइंग में एग्जिस्ट ड्यू टू। तो ए ऑप्शन है आपका, चुंबकीय सुई का गलत लेवलिंग, इनकरेक्ट लेवलिंग ऑफ मैग्नेटिक निडल, चुंबकीय सुई का गलत लेवलिंग, इनकरेक्ट मैग्नेटिक निडल, लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ द निडल, या फ्रिक्शन ऑफ द निडल एट अ पाइवट पॉइंट, या यंत्र के पास चुंबकीय पदार्थों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर द इंस्ट्रूमेंट। तो यही ऑप्शन आपका डी ऑप्शन जो है वह राइट होगा। क्या क्वेश्चन क्या था? लोकल अट्रैक्शन कंपास सर्वेइंग में कब होगा? जब कोई चुंबकीय जो चिपकने वाली चुंबकीय मैग्नेटिक सब्सटेंस है या चुंबकीय पदार्थों की उपस्थिति अगर है तो वहां पर क्या होगा? लोकल अट्रैक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित दृष्टि को टर्निंग पॉइंट पर लिया जाता है, निम्नलिखित दृष्टि को टर्निंग पॉइंट पर लिया जाता है। द फॉलोइंग साइट्स आर टेकन ऑन अ टर्निंग पॉइंट, द फॉलोइंग साइट्स आर टेकन ऑन अ टर्निंग पॉइंट। केवल अग्रदृष्टि ओनली फॉर साइड, केवल बैक साइड ओनली बैक साइड, फॉर साइड एंड द बैक साइड, फॉर साइड एंड द इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट किसका लिया जाता है? टर्निंग पॉइंट किस दृष्टि को, निम्नलिखित दृष्टि को टर्निंग पॉइंट पर लिया जाता है। तो किसको लिया जाता है टर्निंग पॉइंट पर? अग्रदृष्टि को और पश्चिम दृष्टि को लिया जाता है। किसको किसको लिया जाता है? अग्रदृष्टि को लिया जाता है और पश्चिम दृष्टि को लिया जाता है। तो फोर साइड एंड बैक साइड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपवर्तन सुधार रिफ्रैक्शन करेक्शन, अपवर्तन सुधार या रिफ्रैक्शन करेक्शन। ए ऑप्शन है आपका, क्या होता है अपवर्तन सुधार या रिफ्रैक्शन करेक्शन? पूरी तरह से वक्रता को सुधार को समाप्त करना, कंप्लीटली एलिमिनेट्स कर्वेचर करेक्शन, कंप्लीटली एलिमिनेट्स कर्वेचर करेक्शन। बी ऑप्शन है आंशिक रूप से वक्रता सुधार को समाप्त करना, पार्शियली एलिमिनेट्स द कर्वेचर करेक्शन, पार्शियली एलिमिनेट्स द कर्वेचर करेक्शन। और सी ऑप्शन है वक्रता सुधार में जोड़ता है, एड्स टू द कर्वेचर करेक्शन। और डी ऑप्शन है वक्रता सुधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हैज नो इफेक्ट ऑन द कर्वेचर करेक्शन। तो आपका जो 23 का सही उत्तर होगा वो क्या होगा? आंशिक रूप से वक्रता सुधार को समाप्त करना, आंशिक रूप से वक्रता सुधार को समाप्त करना। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, एक स्टेडिया डायफ्राम में क्षैतिज क्रॉस तारों की संख्या है, एक स्टेडिया डायफ्राम में क्षैतिज क्रॉस तारों की संख्या है, स्टेडिया डायफ्राम में क्षैतिज क्रॉस तारों की संख्या है। तो द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर्स इन अ स्टेडिया डायफ्राम इज, द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर इन द स्टेडिया डायफ्राम इज,
1 2 3 4। तो आपका इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका 3। तो स्टेडिया डायफ्राम में क्षैतिज क्रॉस तारों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। 25 क्वेश्चन है, यदि परीक्षण करने पर श्रृंखला की लंबाई कम पाई जाती है, यदि परीक्षण करने पर श्रृंखला की लंबाई कम पाई जाती है तो इसके द्वारा समायोजित किया जाता है। तो इसे किसके द्वारा समायोजित किया जाता है? इफ द लेंथ ऑफ द चेन इज फाउंड टू बी शॉर्ट ऑन टेस्टिंग इट कैन बी एडजस्ट बाई। अगर कोई चेन है और उसका जो छोटी पड़ गई है वो टेस्टिंग के दौरान, तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? लिंक को सीधा करेंगे, स्ट्रेटन द लिंक्स, एक या एक से अधिक छोटे वृत्ताकार वलय हटाएंगे, रिमूविंग द वन और मोर स्मॉल सर्कुलर रिंग्स। और सी ऑप्शन है, अगर बाहर को खोला गया तो अंगूठियों के जोड़ों को बंद करना पड़ेगा, क्लोजिंग द जॉइंट्स ऑफ द रिंग्स इट ओपनड आउट, या ऑल ऑफ दीज। तो आपका जो इसका सही उत्तर है क्या है? लिंक्स को सीधा करना पड़ेगा। अगर चैन छोटी हो गई है तो लिंक्स को स्ट्रेट कर देंगे, जिससे चैन जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, उसको हम उसकी एरर को सही कर लेंगे। तो आज यहाँ पर सर्वे के 25 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको जितने भी लेक्चर पढ़ाए गए हैं सर्वेइंग के आज तक के, चाहे वो वन लाइनर हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपको थ्योरी पढ़ाई गई हो, आप इनको बहुत अच्छे से देखिए। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट।